बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो पहली चीज़, पास्ट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव वॉइस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमें वाज वर के साथ जोड़ना होता है बीइंग। मतलब जो आईएनजी फॉर्म होती है उसके आईएनजी को हम बीइंग में बदलकर हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज़ करते हैं। तो ही, सी, इट या सिमिलर कोई नाउन या आई आता है तो उसके साथ हमको वाज बीइंग लगाना है। यू, वी, दे या प्लूरल नाउन आएगा तो उसके साथ हमको वर्ब बीइंग लगा देना है। मेन वर्ब हमारी आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देना है। तो इसका जो पॉजिटिव रूल एक्टिव का होगा, मतलब जो सेंटेंस हमें मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, जैसे सब्जेक्ट, वाज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो इस हिसाब से बदलेंगे। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर हमको ऑब्जेक्ट लिख देना है, वाज वर्ब, और इसमें सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर लगाएंगे हम बीइंग, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बदल लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद अदर वर्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप हम लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये रूल हो जाएगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे मान लो इस तरह से दिया गया कि मोहन वाज वाज रीडिंग हिज बुक। तो इस तरह से करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे लिखा सब्जेक्ट, वाज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसको हमको इस हिसाब से बदलना है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका। अब हमारा एग्जाम्पल है, जैसे द फार्मर वाज प्लोइंग हिज फील्ड। तो द फार्मर हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लोइंग हमारा वर्ब है और हिज फील्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब हम इसके हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज फील्ड। तो हमने क्या लिखा, हिज फील्ड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाज या वर्ब। तो फील्ड सिंगुलर में आता तो इसके बाद हमने लगा दिया वाज। अब क्या लिखेंगे, बीइंग। तो हमने क्या लिखा, बीइंग। हिज फील्ड वाज बीइंग। प्लोइंग की थर्ड फॉर्म होती है प्लग, PLOUGHED, प्लग लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, किसके द्वारा, द फार्मर। द फार्मर, ये एकदम सिंपल हमारा हो गया। जैसे द फार्मर वाज प्लोइंग हिज फील्ड, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले पूछा गया तो ऑब्जेक्ट लिखा हिज फील्ड। उसके बाद उसके अनुसार हमने लगा दिया वाज या वर्ब, तो वाज लगा दिया। उसके बाद बीइंग लगाया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमने बदल दिया थर्ड फॉर्म में। उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप। तो नाउन है, नाउन तो बदला नहीं जाता। एक एग्जाम्पल और बोलते हैं, जैसे बोला गया आई वाज ड्राइविंग अ कार। मैं एक कार चला रहा था। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आकार। तो हमने क्या लिखा, आकार। फिर क्या लिखेंगे, वाज। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग। तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइव की ड्राइवन हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, ड्राइवन। फिर बाई लिखा, आई को हमने किस में बदल दिया, मी में। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से ये हो गया। तो सिंपली इस रूल को हम जरूर याद करेंगे। अगर रूल हमको याद है तो हम इस सेंटेंस को आराम से कर सकते हैं। और इस हिसाब से अगर एक्टिव हमको इस हिसाब से मिलता तो पैसिव हमको इससे इस रूल के अनुसार बदलना होता है। अब हम देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का रूल हमारा। जैसे एक्टिव में हमको मिलेगा सब्जेक्ट, वाज, वर्ब, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जब पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, फिर वाज, वर्ब, फिर नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म को बदल देंगे बीइंग में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो जैसे बोला गया मोहन वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। मोहन वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। तो ये कैसे करना है इसको, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, ये मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, हिज वर्क। हिज वर्क हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट, वाज लगाएंगे, क्योंकि वाज इसलिए लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, वाज। फिर हम लिखेंगे नॉट। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बीइंग। तो हमने क्या लिख दिया, बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, डन। हिज वर्क वाज नॉट बीइंग डन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाई। उसके बाद हमारा आ जाएगा जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने लिख दिया। इस तरह से अगला एक देखेंगे हम। जैसे बोला गया सी वाज नॉट
लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, हर लेसन। तो इसको अगर हमको करना है तो हम किस हिसाब से करेंगे? ऑब्जेक्ट हमारा है हर लेसन, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? हर लेसन लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वाज, क्योंकि एक है, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे हम बीइंग। लर्न की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी? लर्नेड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाई। फिर सी को हम किस में बदल देंगे? हर में। तो हमारा ये सेंटेंस इस हिसाब से हो गया। तो जैसे ये हमारा एक्टिव का रूल है, तो जब इसको हम पैसिव में इस हिसाब से बदलेंगे तो एक्टिव वाले सेंटेंस को हमको पैसिव में इस हिसाब से बदलना होता है। मतलब ये है कि ये इसमें नॉट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में करते हैं। एक्टिव वॉइस में हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट मिलता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम नॉट का प्रयोग वाज वर्ब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते। इस हिसाब से हमारा ये सेंटेंस होगा। ये हमारे दोनों रूल होगा। ये हमारा एक्टिव है जो हमको मिलेगा और इसमें हमको बदलना, ये हमारा पैसिव है। अब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है जिसके रूल है हमारा वाज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक्टिव इस हिसाब से मिलेगा, तो पैसिव को हमको इसके हिसाब से करना। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब बाहर होगा, इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब को हमको बाहर लिखना है। फिर लिखेंगे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे बोल दिया गया वाज सी राइटिंग अ लेटर, वाज सी राइटिंग अ लेटर। अब इसमें हमको करना वाज किसके? सी के हिसाब से लगा। अब यहाँ पर अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो ये भी सिंगुलर है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? वाज को बाहर, वाज, फिर लिखेंगे अ लेटर। हमने लिख दिया वाज अ लेटर, वाज, फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या लिखेंगे? बीइंग, तो हमने क्या लिखा? बीइंग। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटिंग की क्या हो जाएगी? रिटन, तो हमने क्या लिख दिया? रिटन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाई। सी को किसमें हम बदल देंगे? हर में। लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। दूसरा इसी में हम एक और देख लेते हैं। जैसे बोला गया वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? तो इसको जब हमको करना है तो हम किस हिसाब से करेंगे? इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाज, फिर क्या लिखेंगे? क्रिकेट, CRICKET, वाज क्रिकेट। फिर लिखेंगे बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? प्लेड। वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड। फिर क्या लिखेंगे? बाई। दे को किस में हम बदल देंगे? दे में। लास्ट में लगा देंगे हम क्या? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल और एग्जाम्पल। अब इसी में हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, मतलब इंट्रोगेटिव का WH टाइप कैसे, वो हम देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप हमारा था, तो इसको अब हम इसी में सेकेंड बदल लेंगे। मान लिया कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस में जैसे लिखा होगा उसी क्वेश्चन वर्ड को पैसिव में वैसे का वैसा उतार लेना है। जैसे वाज सी राइटिंग अ लेटर, व्हाई, तो इसमें जैसे मान लिया व्हाई वाज सी राइटिंग अ लेटर, तो जब पैसिव में बदलेंगे तो कुछ करना नहीं, इसी व्हाई को हमको उतार लेना, बाकी सब हमारा फर्स्ट टाइप की तरह ही होता जाएगा। उसी तरह इसमें व्हेन लिख दिया, व्हेन वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट कब खेल रहे थे, तो इसमें आ जाएगा उनके द्वारा क्रिकेट कब खेला जा रहा था, तो इसमें भी हम व्हेन को बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड टाइप में बस इतना अंतर है कि क्वेश्चन वर्ड का फर्क आ जाता है। जो क्वेश्चन वर्ड लिखा उस क्वेश्चन वर्ड को चुपचाप आराम से हम सीधे उतारते चले जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट टाइप की तरह ही इस सेंटेंस को हम करते चले जाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे हु वाला, जिसमें हु होता है, जिसमें हु से शुरुआत होती है, वो इस तरह से हमको मिलेगा हु वाज या वर, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क। तो जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो हु को बदल देंगे बाई हुम में, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वाज या वर, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा जो होगा, उसके बाद हम लिख देंगे बीइंग, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बचा खुचा जो होता है उसको हम बोलते हैं अदर वर्ड, उसको भी हम उसके लास्ट में लिख देंगे। जैसे बोला गया हु वाज टीचिंग यू, हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था? तो इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे बाई हुम, लिख दिया। अब उसके बाद वाज या वर, तो यू है तो वर लगा देंगे वर, फिर यू लिखेंगे, बाई हुम वेर यू, फिर लिखेंगे हम बीइंग, लिख दिया। टीच की थर्ड फॉर्म हो गई हमारी टॉट,
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अदर वर्ड हमारा क्या है इंग्लिश, तो हमने क्या लिख दिया इंग्लिश और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो जिसमें हुआ था उसको हमको इसके अनुसार करना होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों की समझ में ये टेंस आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।